कर्मचारियों के लिहाज से सबसे बड़ा विभाग बिहार में शिक्षा विभाग है। समस्याएं भी वहाँ कम नहीं है, लेकिन शिक्षकों से अगर पूछेंगे तो उनके प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। शिक्षक चाहते हैं उन्हें मनचाहा पोस्टिंग मिले, कम से कम ऐसा पोस्टिंग मिले कि आराम से वो जाकर पढ़ा सकें और समय से घर लौट सके, परिवार के साथ समय बिता सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब पाठक जी आए तो शिक्षकों को सैनिक बना दिए, घर से 500 किलोमीटर दूर तो किसी को 300 किलोमीटर दूर भेज दिए। शिक्षक जब आवाज़ उठाए उनके जाने के बाद कि ट्रांसफ़र चाहिए वरना नौकरी छोड़ देंगे, सैकड़ों शिक्षकों ने नौकरी छोड़ा भी। उसके बाद सरकार को नींद खुली तो सरकार ने कह दिया कि ट्रांसफ़र करेंगे। सक्षमता परीक्षा लिया गया, सक्षमता में 3 जिलों के ऑप्शन मांगे गए, लेकिन बाद में वो ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया। तो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो समस्या थी, आज उस पर एक बड़ा जो है अपडेट आया है। शिक्षकों को अब मनचाहा पोस्टिंग मिलेगी, जो जिला वो चाहेंगे उस ज़िले में उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी। और ये खबर सरकार के गलियारों से नहीं बल्कि पटना हाई कोर्ट से निकल कर आया है। किन शिक्षकों पर ये फ़ायदा होगा, किन शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा और किस मामले में हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, ये सब कुछ हम बताएंगे। और कौन कौन से शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे, क्या सभी शिक्षकों पर ये लागू होगा या फिर कुछ शिक्षकों पर होगा, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब तमाम शिक्षक साथियों से, तमाम शिक्षाविदों से, तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी आपसे उम्मीद है इस चैनल को मिलियन का चैनल बनाइए। ये चैनल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपका आवाज़ मजबूत होगा। तो अगर आप अभी तक इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी सूर्य विहार 1 के नाम से देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग, और दूसरा वेतन विसंगति। काम करते हैं, छुट्टी नहीं मिलता है, छुट्टी मिलता है तो पैसे लगते हैं। एरियर का भुगतान भी फ्री और फोकट में नहीं होता, हर जगह चढ़ावा देना पड़ता है और खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार है। इस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन आज तो हम बात कर रहे हैं उस आदेश का जो कोर्ट से फरमान आया है, जो कोर्ट से खुशखबरी शिक्षकों के लिए आई है, वो है ट्रांसफ़र के लिए, मनचाहा पोस्टिंग के लिए, मनचाहा जिलों में योगदान के लिए। बात ये है कि सक्षमता 1 के जो शिक्षक थे, वो जब सक्षमता 1 जो सरकार ले रही थी तो सरकार ने शिक्षकों से कहा कि आपको 3 जिलों का जो है ऑप्शन दिया जाएगा। आप 3 मनचाहा जिले आप चुन सकते हैं और आप जो है वो फिर नौकरी कर सकते हैं। और ये तमाम बहालियाँ कर ली गई, सक्षमता 1 दिए, उनको बहाल कर लिया गया, उनको नियुक्ति पत्र थमा दिया गया। लेकिन जैसे ही नियुक्ति पत्र थमाया गया वो नियम खत्म कर दिया गया, नियम खत्म कर दिया गया। एस सिद्धार्थ आए, उन्होंने कह दिया, बवाल जब बढ़ा, लोग उस आदेश के खिलाफ में, जो सरकार के निर्णय के खिलाफ में कोर्ट चले गए। आनंद फानंद में एस सिद्धार्थ ने एक आदेश दे दिया कि जो शिक्षक जहां हैं वहीं रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन शिक्षकों को दिक्कत हुई जो शिक्षक जाना चाहते थे अपने ज़िले में, जो नियोजित शिक्षक थे सक्षमता 1 दे दिए। जो मान लीजिए कि रोहतास के रहने वाले थे, कैमूर जाना चाहते थे, रोहतास के रहने वाले थे, रोहतास में योगदान किए हुए थे, भोजपुर के रहने वाले थे, औरंगाबाद में नौकरी कर रहे थे, गया के रहने वाले थे, सिवान में नौकरी कर रहे थे, गोपालगंज के रहने वाले थे, बांका में नौकरी कर रहे थे, भागलपुर के रहने वाले थे। तो वो अपने जिले में जाना चाहते थे। एक उम्मीद जग गई थी सक्षमता 1 से। लेकिन जैसे ही इस सिद्धार्थ को वो फैसला आया कि नहीं, जो जहाँ है वहीं रहेगा, उसके बाद से वो कुंठित हो गए और फिर वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में गए, उसी मामले में कोर्ट जो है वो कोर्ट का फैसला आ जाया है कि नहीं सर, आपने वादा किया था और शिक्षकों को वो लाभ मिलना चाहिए। तो शिक्षकों को, जो सक्षमता 1 के जो शिक्षक हैं, उन्हें जो 3 जिलों का, जो मनचाहा जिलों का जो ऑप्शन मिलना था वो मिलेगा। और अब वो इस आदेश के बाद से जो है वो उन्हें मनचाहा जिला मिलेगा, उन्हें वो 3 जिलों के ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर प्रखंडों को ऑप्शन दिए जाएंगे और फिर वो नौकरी कर सकते हैं। तो ये शिक्षकों के लिए बड़ी खबर कोर्ट से निकल कर आई है, पटना हाई कोर्ट से ये खबर निकल कर आई है। और इसका लाभ जो सिर्फ याचिका करता है
उनको नहीं बल्कि सक्षमता वन के जो तमाम शिक्षक हैं, हजारों शिक्षक, उन तमाम हजारों शिक्षकों को इसका लाभ होगा। लेकिन अब इस आदेश के बाद जब सक्षमता वन के शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, मनचाहा पोस्टिंग की जो बात आई है, अब एक शिक्षकों में उम्मीद जग गया है। अब जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी जो जाना चाहते हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी तो कर दीजिए, या फिर जो बीपीएससी शिक्षक हैं जिनको चाहिए मनचाहा पोस्टिंग, वो भी अब आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अब इसमें ये है कि सरकार जो है, सम्राट चौधरी ने मिथिलेश तिवारी को जिम्मेवारी दी। मिथिलेश तिवारी फिलहाल तो विवादों में है, लेकिन मिथिलेश तिवारी ने पहले ही दिन कहा था हम शिक्षकों से संवाद करेंगे, हम शिक्षकों से बात करेंगे, उनकी समस्या क्या है उनको हम समस्या से निकालेंगे, लेकिन बेवजह नेतागिरी नहीं करने देंगे। तो सरकार जो है पक्ष में है, शिक्षकों से बात करने के पक्ष में है, उन्हें मनचाहा पोस्टिंग सरकार भी देना चाहती है। ये कहानी अंदर में चल रहा है, लेकिन अभी वो पर्दे पर नहीं आया है, बाहर निकल कर नहीं आया। सरकार भी चाहती है शिक्षकों से संवाद करना, शिक्षकों को मनचाहा पोस्टिंग करना, जो जरूरी के छुट्टी हैं उनको देना, विवादों से दूर रहना और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार में भी चल रहा है। तो मनचाहा पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की जो बातें हैं वो सरकार में भी चल रहा है, अब कोर्ट से भी आ गया है, तो सक्षमता वन के शिक्षकों को भी फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ बाकी शिक्षकों को लेकर भी बहुत सारे बदलाव शिक्षा विभाग में होने हैं। शिक्षा मंत्री ने इसके संकेत दिए। फिलहाल तो विवादों में है, लेकिन विवाद से निकलने के बाद बड़े फैसले आएंगे। सम्राट चौधरी की पहली प्राथमिकता में जो है वो शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग में सम्राट चाहते हैं कि हर ब्लॉक में जो है, बिहार के हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल बने जिसमें सरकारी, जिसमें गरीब के बच्चे भी पढ़ें और सरकारी अधिकारियों के भी बच्चे पढ़ें, नेता के भी बच्चे पढ़ें, व्यवसायी के भी बच्चे पढ़ें, ताकि बिहार के जो स्कूल की चर्चा पूरे देश में हो सके। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।